हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 8 के होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आप स्पेशली जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? एनी पॉलीगन विच हैज 4 लाइन सेगमेंट। कोई भी पॉलीगन जिसके पास कितनी साइडें हो, 4 साइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब हम बच्चे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हर मतलब अगर हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है तो हाफ ईयरली में आएगा। किसी भी एग्जाम का अगर वो चैप्टर 8 सिलेबस है तो 100% आना तय है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर चैप्टर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन से पहले हम थ्योरम की बात कर लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। ठीक है, और ये 100% पूछा जाना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, यूटी हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल एग्जाम हो, तो ये आप मान के चलिए कि आपको जो है ये पूछा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपका डिस्कस करता हूं मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। तो देखो बच्चे, आपको 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो पहले स्टेटमेंट दे दिया जाएगा या आपको स्टेट एंड प्रूफ दे दिया जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम को आप लिखिए और प्रूफ कीजिए। ये 2 तरीके आपके पास है। या तो मैंने आपको कह दिया स्टेट एंड प्रूफ, तो आप क्या करोगे? लिखोगे और प्रूफ करोगे, या मैंने आपको स्टेटमेंट ही दे दिया। तो आइए हम देखते हैं कि स्टेटमेंट आपका क्या होता है। थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारा क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हो गया बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें देखो बच्चे, इसका जो स्टेटमेंट लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट आपको दिया ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side, is parallel to the third side। ये आपका क्या है बच्चे? ये आपका स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम का। बच्चे इसको समझने के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब 2 साइड, ट्रायंगल की 2 साइड। अब ये 2 साइड बच्चे कोई भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो सोचे वही है। देखो मैं अभी कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बच्चे ए बी सी है। अगर मैं बात करता हूं, ये मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट इज ए सी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी और ई दोनों अगर मिड पॉइंट, यहां देखो क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तीसरे के पैरेलल होगी। तो यहां हमें क्या करना है बच्चे? डी है और ये ई है, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो इसको जैसे मैंने बच्चे जोड़ दिया, ये आपको प्रूफ करना है कि ये इसके क्या हो? पैरेलल हो। अब देखो बच्चे, ये आपको पैरेलल दिखाना है। अब ये आपको पता है कि अगर मैं ऊपर से लेता तो ये थोड़ा देखने में आसान होता है, इसलिए बच्चे मैंने आपको एग्जांपल लिया है कि ये हमेशा ऐसा होता है। अब ये ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड ले ली जाए, देखिए ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की यहां पे अगर मैं बात कर लूं तो इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड मैंने ले लिया, 2 साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली ये जो लाइन मिल रही है वो इसके पैरेलल होगी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ये देखो, ये इसके पैरेलल होगी क्योंकि इन दोनों लाइनों के मिड पॉइंट है। इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अब तीसरी साइड अगर ऐसे कर लें तो भी हो जाएगी। तो देखो बच्चे, इसमें यही लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की 2 साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होती है। थ्योरम ये कहता है, लेकिन हम क्या प्रूफ करते हैं? पैरेलल होती है। और हम क्या प्रूफ करते हैं बच्चे? हाफ होती है। क्या होती है? हाफ। जैसे डी DE is parallel to AB
एंड DE इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AB। हम ये भी प्रूफ करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने आपको बताया कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो क्या करता है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम को पूछने के कई सारे तरीके, या तो मैंने आपको ये दोनों लाइन स्टेटमेंट में दे दिया, या मैंने आपको लिख दिया कि स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम, लिखिए और मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये दोनों लाइन आपके पास होनी चाहिए, और फिगर एज इट इज, जो आपको इच्छा करे बच्चे वो आप फिगर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि हाँ आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चे, इसमें हम जो बनाएंगे अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। तो चलिए, इसका जो स्टेटमेंट तो क्लियर है, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो ये इसके बारे में देखें। तो प्रूफ जो होता है वो कैसे करने वाले हैं हम, पहले एक ट्रायंगल हमने बना लिया और इस ट्रायंगल का नाम है हमारे पास AB और C, और ये जो मिड पॉइंट है D और E। D और E हमारे क्या है बच्चे, मिड पॉइंट। तो हमें प्रूफ जो करना होगा वो करना होगा क्या, तो यहां पे टू प्रूफ लिख दे रहा हूं, DE पैरेलल टू BC। DE को क्या करना है बच्चे, BC के पैरेलल प्रूफ करना है। और हम एक्स्ट्रा भी प्रूफ करते हैं बच्चे, वो क्या, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अगर हम बात करेंगे तो हाफ ऑफ BC के भी इक्वल होगा। अब ये चीजें कैसे प्रूफ करते हैं, तो चलिए ठीक है, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बच्चे हमें जरूरत पड़ेगी बच्चे कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यहां देखिएगा, ये जो आपको AB लाइन दिख रही है, A से लेके जो B लाइन आपको दिख रही है, इसी के ठीक पैरेलल बच्चे आप पैरेलल लाइन एक ड्रा करेंगे, और ये जो होगा इसके ठीक पैरेलल लाइन है। तो हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, ड्रा अ लाइन CX पैरेलल टू AB, ड्रा अ लाइन CX पैरेलल टू AB। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, CX लाइन जो है वो AB के पैरेलल ड्रा कर रहे हैं। AB लाइन जैसे है वैसे ही बच्चे आप एक पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं CX, एंड प्रोड्यूस D एट पॉइंट F। DU को मैं कहां तक प्रोड्यूस कर रहा हूं बच्चे, तो D लाइन को बच्चे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं F पॉइंट, जो ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा फिगर कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया, D को मैं F तक प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो फिगर दिख रहा है इसके बारे में सोच लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है। तो ये हो गया, देखिए सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया। अब जब हम इसे लिखने जाएंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल A से E और D, तो C से E पे जाएंगे F, तो ये हो जाएगा CEF। इन दोनों ट्रायंगल में मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। क्या प्रूफ करता हूं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट। तो आइए देखो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन बातों की जरूरत होती है। वो तीन बातें हमें हमेशा बच्चे, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3, ये गलत तो नहीं है, लेकिन आप लिख के क्या कर सकते हो, बच सकते हो कि हमें पता तो होना चाहिए कि वो कौन सी चीज है। यहां देखो, when E is mid point, therefore AE is equal to क्या होगा, EC। तो ये हो जाएगा सबसे पहले AE is equal to EC, पहली चीज। क्यों भाई, E is मिड पॉइंट। E क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है। यहां से आइए 1 एंड 2, अगर हम बात करते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज, तो हमें क्या दिख रहा है, यहां से ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और ये होगा बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने बच्चे देखो सीक्वेंस को मैंने मतलब जैसे मुझे दिखा मैंने लिख दिया, लेकिन हमेशा जब भी मुझे ये लिखना होता है कि कौन सी क्राइटेरिया हमने यूज की, हम हमेशा फिगर को देखते हैं। किसको देखते हैं बच्चे, फिगर को देखते हैं। ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम बात करें फिगर के लिए, तो फिगर में हम जाएंगे, A और C इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है,
1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, AE और EC इक्वल है, तो ये लाइन इसके इक्वल है। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको कहते हैं एंगल, इसको कहते हैं साइड और इसको कहते हैं क्या, एंगल। तो ये हमारे पास होगा एंगल, साइड, एंगल। हम यहां से नाम नहीं लिखते हैं बच्चे, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। मुझे पता था मैं अगर AE को मैं बीच में लिख देता तो आपको वही दिखता जो वहां पे है, लेकिन हम हमेशा बच्चे ये ध्यान जरूर देंगे कि हम फिगर को देखेंगे। हम कभी भी ऐसा ये नहीं सोचेंगे कि हमें बच्चे यहां हमने क्या लिखा है, यहाँ साइड एंगल, एंगल ये कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होती है। तो हम कहां जाएंगे, हम यहां जाएंगे, एंगल, साइड, एंगल। तो चलिए आइए भाई, ये हो जाएगा एंगल, साइड, एंगल, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें बच्चे CPCT से चीजें मिलती हैं। तो हम बच्चे जरूरत क्या है, जो जरूरत होगा वो हम यूज करेंगे CPCT से। हमें जरूरत है बच्चे, देखो ये वाली लाइन इसके इक्वल, CPCT से मैं लिख सकता हूं AD इज इक्वल टू CF, AD CF के बराबर है, एंड मैं यही लिख दे रहा हूं D इज इक्वल टू, D किसके इक्वल है, तो वो है बच्चे EF के। ये हमारे पास आ गया। अब AD CF के इक्वल है, D जो है इक्वल है EF के। अब यहां से मुझे सबसे पहले जो है इन दोनों लाइनों को पैरेलल दिखाना है। इसने लिखा है कि पैरेलल होती है थर्ड साइड की। ये लाइन इसके पैरेलल में तभी दिखा सकता हूं जब ये जो फिगर आपको दिख रहा है BCFD, इसको मैं पैरेललोग्राम दिखा दूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ये क्या होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो प्रॉपर्टी होती है बच्चे, दो तरीके ऐसे होते हैं जिनसे मैं आपको दिखा सकता हूं कि कोई भी फिगर वो पैरेललोग्राम कब हो सकता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, या टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दो चीजें हैं इसमें, एक चीजें आपको मिलेंगी, वो देखिए कौन सी मिल रही है। तो आपने लिखा है DE, जो DE लाइन है DE और ये EF, ये तो इससे नहीं मिलेगा। यहां से बच्चे देखो AD इज इक्वल टू CF, AD जो है CF के इक्वल है। अब आइए वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है AD इज इक्वल टू DB। AD किसके बराबर है, DB। ये मेरे पास है, D इज मिड पॉइंट। D क्यों भाई, D इज मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो AD किसके बराबर होगा, D मिड पॉइंट है तो AD किसके बराबर होगा, DB के। यहां से देखो बच्चे AD जो है CF के बराबर है और AD जो है DB के बराबर है। तो अगर तुम चाहो यहां ये लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो तुम यहां पे पहले इक्वेशन को तो लिखोगे, इक्वेशन 1 और ये जो है इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, और वी हैव from equation 1 and 2 we have AD equal to CF and AD is equal to DB, therefore CF is equal to DB। तो CF जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, वो DB के इक्वल होगा। अब यहां पे देखो CF इक्वल टू DB एंड बाई कंस्ट्रक्शन DB पैरेलल टू CF। यहां देखिए CX AB के पैरेलल है। जब CX लाइन AB के पैरेलल है तो DB जो एक छोटा सा पार्ट है वो CF के क्या होगा, पैरेलल। तो CF इज इक्वल टू DB एंड CF पैरेलल टू DB। तो आपको पता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर BCFD is a parallelogram।
अब BCFD एक पैरेललोग्राम हो गया। अब आपको अच्छे से पता है पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन की क्या होगा, इक्वल और पैरेलल, साइड की लाइन क्या होगा, इक्वल और पैरेलल। तो यहाँ पे बच्चे देखो इन दोनों के बारे में कोई मुझे जानकारी देनी ही नहीं है, हमें ऊपर की लाइन के बारे में देनी है। तो BCFD अगर पैरेललोग्राम है तो DF जो होगा, DF वो पैरेलल हो जाएगा BC के, और DF जो होगा, DF वो इक्वल हो जाएगा BC के। बस जब DF पैरेलल, D से लेके F पैरेलल है तो उसका छोटा सा पार्ट, इसको हम भूल जाएं तो क्या DE पैरेलल मिल जाएगा, DE पैरेलल BC के मिल जाएगा, यस बिल्कुल मिलेगा, मिल गया। DE पैरेलल टू BC पैरेलल टू द थर्ड साइड, हमने प्रूफ कर दिया थर्ड साइड के पैरेलल होती है। मैंने कहा ना कि हमको प्रूफ करना है इसका हाफ भी, तो यहां से हम बात करते हैं कि जो DF लाइन, DF है वो BC के इक्वल है। तो DF जो है किससे मिलके बना है आप देख सकते हैं बच्चे, DF जो है, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चे कि DF जो है वो किससे मिलके बना है, आप खुद देख लीजिए। तो DF जो है बच्चे आपका वो इक्वल है BC के, और DF जो है वो DE प्लस EF के है, वो BC। अब यहां मैंने लिख दिया DE, और देखो ध्यान से यहां मैंने लिखा होगा DE इज इक्वल टू EF। DE किसके बराबर है, EF के, मतलब EF की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो EF की जगह पे मैं लिख सकता हूं DE, और ये हो जाएगा बच्चे BC। तो DE प्लस D क्या होगा, 2DE इज इक्वल टू BC, और यहां से मैं अगली लाइन तुरंत प्रूफ कर सकता हूं, DE इज इक्वल टू हाफ BC। तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चे देखो इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं, हमको पैरेलल दिखाना था, मैंने पैरेलल दिखा दिया, मुझे हाफ भी दिखाना होता है। जैसे क्या होता है ना, आपको थ्योरम में जो दिया है कि सिर्फ पैरेलल दिखाने के लिए, वो तो आप दिखाते ही हो, हाफ भी आपको सीखना होता है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो 8.2 एक्सरसाइज होती है वो इन्हीं दोनों पे होती है। पैरेलल अगर है तो वो हाफ भी होगी, इन बातों पर वो डिपेंड करती है, इसलिए हाफ को आपको दिखा दिएगा, हाफ भी होता है। ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगी और इसके क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हमने आपको बच्चे चैप्टर 8 का एक थ्योरम जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, और ये 100% बच्चे, ये बच्चे हर एग्जाम में जो है आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थ्योरम है, थ्योरम तो आना तय होता है, और थ्योरम आपको मैंने बता दिया कि मिड पॉइंट थ्योरम है। चलिए आइए देखते हैं आगे के किसी क्वेश्चन में। अब आगे जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे पास जो है, ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें तो 8.2 जो होता है एक्सरसाइज वो इसी से रिलेटेड होता है, और 8.1 जो होता है बच्चे वो तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। अगर हमने मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ लिया तो इसमें एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसी को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज जो हम बात कर रहे हैं, आप सबके पास बुक होगी बच्चे 8.2 का। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 जो इसी कॉन्सेप्ट पे है बच्चे, क्या लिखा है, ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। ABC एक ट्रायंगल है, और यहां बच्चे उसने राइट एंगल कह दिया है C। तो बच्चे ये राइट एंगल जो है वो आपके पास C है, और लिखा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट यम ऑफ द हाइपोटेनस AB। तो ये हमारा A और B होगा, और इसका मिड पॉइंट जो होगा वो यम होगा। और यहां से अगर हम बात करें तो यम इज द हाइपोटेनस ऑफ द मिड पॉइंट, तो ये यम जो है मिड पॉइंट है। तो यहां से बच्चे एक पैरेलल लाइन की बात हो रही है, कह रहा है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट यम ऑफ द हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC। BC के क्या है, पैरेलल, इंटरसेक्ट AC एट D पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको शो करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सबसे पहले आपको शो करना है तो वो है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ये कैसे होगा बच्चे, ध्यान देना, मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चे आपको एक बार उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना उसके यूज के तो होना है नहीं क्वेश्चन। कन्वर्स क्या कहता है कि ट्रायंगल की एक
किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली कोई भी लाइन अगर वो पैरेलल है दूसरी साइड पे, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब वो तीसरी साइड को हाफ करेगी। वो बच्चे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है, और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम जो है आप यहां यूज करने वाले हो। तो कैसे होगा, पहला आपका ये पॉइंट है, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint of AB and MD parallel to BC by converse midpoint theorem. Converse midpoint theorem, D is the midpoint of AC। D क्या है बच्चे, AC का मिड पॉइंट है। इसने पहले कहा था कि इसको प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। आइए इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में इसने कहा है कि MD परपेंडिकुलर टू AC, तो MD जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC के। वो कैसे भाई, ये मैंने सिंबल तो आपका बना दिया था, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर होगा। तो आइए देखिए, यहां से हमने क्या प्रूफ किया है, MD पैरेलल टू BC। वी हैव MD पैरेलल टू BC, MD लाइन BC के पैरेलल है, तो यहां से एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल DCB लिखिए, DCB लिखिए या ACB लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ACB, और कौन सी प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको अच्छे से पता है बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमें अच्छे से पता है एंगल C कितने डिग्री का है, क्वेश्चन में शुरू में ही दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। तो एंगल C है बच्चे 90 डिग्री, तो एंगल ADM जो हुआ वो कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। तो ये वाला अगर एंगल 90 है तो ऑब्वियसली आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो ये नीचे वाला भी 90 होगा। तो देयरफॉर आप प्रूफ कर दोगे बच्चे MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD किसके परपेंडिकुलर हो गया, AC पे परपेंडिकुलर है। अब हम बात करेंगे बच्चे, हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो क्या प्रूफ करना है। तो लिखा है CM इक्वल टू MA। तो सबसे पहले इसके लिए कंस्ट्रक्ट क्या करने वाले हो, इसको जोड़ दोगे। ये जो लाइन आपको दिख रही है वो आप जोड़ दोगे। तो यहां हम क्या करने हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चे, किसको, C2M हमने ज्वाइन कर दिया। C से लेके M को हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। उन ट्रायंगल के नाम है इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। इन दो ट्रायंगलों में हम बात करते हैं। आइए चलिए बात करते हैं, देखिए क्या है। इन दो ट्रायंगलों में बात कर रहे हैं तो हमें तीन बातें ढूंढनी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी, वो भी किस काम के लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो हमने पहली चीज प्रूफ कर दिया बच्चे, AD इज इक्वल टू CD, D इज मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, D यहां लिखा है मिड पॉइंट ऑफ AC। आइए, जब D मिड पॉइंट है, दूसरी चीज ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, और ये हो जाएगा ईच 90 डिग्री। अभी तो हमने डिस्कस किया था MD इज परपेंडिकुलर, MD लाइन परपेंडिकुलर है ये दोनों, और DM क्या हो जाएंगे बच्चे, DM इज इक्वल टू DM, ये हो जाएगा बच्चे कॉमन। और ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, साइड एंगल साइड। तो ये हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, हमें क्या मिलने वाला है, वो मिल जाएगा ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे, AM इज इक्वल टू CM। क्या मिलेगा, AM किसके बराबर है बच्चे, CM के बराबर है। और इसने कहा था AM और CM बराबर दिखाने के लिए, मैंने दिखा दिया। अब आपको दिखाना है कि हाफ ऑफ AB के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, तो हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो यहां मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा,
ए बी जो है वो इक्वल होगा वी हैव, हमारे पास क्या है, ए एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। ए बी जो है ए एम प्लस बी एम के इक्वल है, ए एम प्लस बी एम के इक्वल है। अब यहां अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में लिखा था यम इज द मिड पॉइंट ऑफ, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, तो मिड पॉइंट है तो आपको अच्छे से पता है कि ए एम जो है वो इक्वल होगा बच्चे बी एम के, तो यहाँ ए एम प्लस ए एम इक्वल टू ए बी। यहाँ आप लिखोगे, क्या लिखोगे, बी एम इज इक्वल टू ए एम। बी एम किसके बराबर है, ए एम के, तो ये हो जाएगा टू टाइम ए एम इज इक्वल टू ए बी। और यहां से आप क्या लिख सकते हो बच्चे, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए एम किसके बराबर है, तो हाफ ऑफ ए बी, और यहां तुमने लिखा है ए एम किसके बराबर है, सी एम के, तो ए एम इज इक्वल टू है सी एम। तो आपको बच्चे लास्ट जो है लाइन आपको मिल सकती है, क्या, हमारे पास है ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और ए एम जो है वो इक्वल है सी एम के, तो यही बच्चे आप लिख सकते हो ए एम इज इक्वल टू सी एम और सी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए बी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो आपने प्रूफ कर लिया। तो ये बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो आपने कर लिया। अब देखो बच्चे पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है, जो पहली एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो इसको बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।